हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन की कुछ सीरीज़। और इसी में आज से शुरू करने वाला हूँ आपके लिए उत्तराखंड जीके की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो रिलेटेड है एमसीक्यू बेस। तो उत्तराखंड जीके में एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। इससे रिलेटेड आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज टॉप 20 एमसीक्यूज़। और इसी तरह के एमसीक्यूज़ जारी रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये उत्तराखंड के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है नशाबंदी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूमि आंदोलन के लिए या फिर चिपको आंदोलन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा चिपको आंदोलन के लिए, क्योंकि जो रैणी गांव है यहीं से जो है किसकी शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन की। अब आपको पता है कि इसका आंसर तो आपको पता चल गया चिपको आंदोलन है, लेकिन जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग जो है किस पे चिपक गए थे, पेड़ों पे चिपक गए थे, जिस कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा था, चिपको आंदोलन पड़ा था। तो ये था आपका पहला प्रश्न, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन। मैं आपको डिटेल से आंसर बताऊंगा ताकि आपके एक दो प्रश्न इसी टॉपिक से और क्लियर हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो जो आपका ऑस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है यह किसके लिए फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फेमस है दो जानवरों के लिए मुख्यतः फेमस है, एक है काला भालू और दूसरा आपके पास ये फेमस है कस्तूरी हिरण के लिए, कस्तूरी हिरण के लिए। तो ये जो आपका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दो चीज़ों के लिए, दो जानवरों के लिए फेमस है, काला भालू और कस्तूरी हिरण के लिए। और यह स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ से आपको दो चीज़ और पता चली कि यह कालो काला भालू और कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है। आगे डिस्कस करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, देखिए, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, ये पीसीएस लोअर परीक्षा में भी आया है, जॉइंट असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर परीक्षा में भी आया है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपके पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। तो आप जब इसके वन लाइनर नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे लिख सकते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, देवदार, यूकेलिप्टस, चीड़, स्प्रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लगभग सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि चीड़ जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए, द केमिकल टैक्सोल विल नोन फॉर नेचुरल सोर्स ऑफ कैंसर ड्रग इज ड्राइव फ्रॉम विच मेडिसिन प्लांट ऑफ उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्टल अधिकारी के पेपर में भी ये पूछा गया है। ये बोल रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि कैंसर के इलाज के लिए उत्तराखंड में एक पौधा मिलता है, वो है टैक्सोल। तो ये भी पूछ सकता है कि टैक्सोल किस रोग के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर के लिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से मिलता है। तो किस औषधि पौधे से मिलता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ब्राह्मी, भीमल, झूला और धुनेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुनेर, डी।
तो अब यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ पता चल गई कि टैक्सोल क्या है। तो टैक्सोल जो है एक औषधि पौधा है और वो जो है किसके इलाज के लिए यूज होता है, कैंसर के इलाज के लिए। और ये किस पौधे से मिलता है, किस रसायन जो है टैक्सोल जो रसायन है वह किस पौधे से मिलता है, तो ये मिलता है धुनेर से। धुनेर से निकलता है टैक्सोल और टैक्सोल होता है यूज कैंसर के इलाज में। अब क्या हुआ देखिए, 1992 की बात है। 1992 में जो है एक संस्था है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इसको मान्यता दी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कैंसर के इलाज के लिए जो टैक्सोल नामक रसायन है वह धुनेर के पौधे से मिलता है और इसको जो है 1992 में एफडीए ने मान्यता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड में जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में की गई। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की गई। तो जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई वो आपकी कही गई केदारनाथ में। कब की गई, 1972, और कहाँ की गई, केदारनाथ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी आपके पास देखिए 2021 के जूनियर टेक असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर के एग्जाम से पूछा गया है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य है। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल पौड़ी और चमोली टिहरी में से आपके पास सबसे अधिक है चमोली में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। मॉनट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड इन उत्तराखंड। कहाँ पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है वो किस हाइट तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो है यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 1800 मीटर से नीचे, 1800 से 2700 मीटर के मध्य, 2800 से 3400 मीटर के मध्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1800 से 2700 के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। Who is elected as the president of Kumaon Forest Governance Committee formed in 1921। जो 1921 में एक कुमाऊं फॉरेस्ट गवर्नेंस कमेटी बनी थी उसका जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। तो ये चुना गया था, आपके पास ऑप्शंस हैं 4, पी विडम्ब को, स्टीव हार्वर्ड को, डैनियल विल्सन को, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे अंग्रेज हैं। तो ये आपके पास चुना गया था पी वाइडन को, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में स्थित है, यानी किसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, जो नीचे दिए हैं उनमें से। तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिनसर और वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। तो इनमें से कौन सा ऐसा पियर है जो आपके पास राष्ट्रीय धरोहर सूची में सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क और साथ में उसके साथ वैली ऑफ फ्लावर जो चमोली में है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको कब कब दिया गया। तो देखिए जो नंदा देवी, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा डी सही, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क को कब जो है धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को धरोहर में शामिल किया गया 1988 में, और फ्लावर ऑफ वैली या वैली ऑफ फ्लावर जिसे कहते हैं, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी को दिया गया 2005 में। तो ये भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क को मिला 1988
और फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी को मिला 2005 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुए हैं। विश्व धरोहर सूची आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है धरोहर के लिए अपने एक सूची बनाती है जिसमें बहुत सारे शहरों के नाम ऐड करती रहती। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे कि कितनी बार ये पूछा गया है, प्री एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, टैक्स कलेक्टर के पूछा गया है, अमीन के पोस्ट में पूछा गया है। तो यूके SSS के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं लगभग उसमें सब में आ रहा है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन हैं? तो ये जो है पर्यावरण बचाने के लिए एक संरक्षण के लिए संगठन बनाया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर खड़क सिंह बल्दिया, कमल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी, राजीव नयन बहुगुणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर सी। अब इस जो ये संस्था बनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। तो ये ध्यान रखिएगा 1983 में गठन हुआ था हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन का और इसके अध्यक्ष थे उस टाइम, या संस्थापक कह सकते हैं आप, उसके संस्थापक थे अनिल प्रकाश जोशी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन उत्तराखंड नंधौर सेंचुरी इज लोकेटेड एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो नंधौर अभ्यारण्य स्थित है। तो नंधौर अभ्यारण्य आपके पास आपको पता ही है कि कहाँ स्थित है। इनमें से 4 ऑप्शन है, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और मुद्रा राक्षस। तो ये है आपके पास नैनीताल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। तो 2012 में स्थापना हुई थी नंधौर अभ्यारण्य की, और कहाँ हुई थी वो भी आपके पास नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ये फेमस लाइन है, आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। यह शब्द किस स्थान पर अंकित है? देखिए अगर आप कभी घूमने गए होंगे इन 4 प्लेसों में, ओली, चोपता, फूलों की घाटी, 3 प्लेसों में, तो इन 3 प्लेसों में से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है। तो ओली अगर आप गए हैं तो वहाँ हो देखा होगा आपने कि है कि नहीं, चोपता है कि नहीं, फूलों की घाटी है कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर सी। वहाँ लिखा हुआ है कि आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी 13 क्वेश्चन का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय पर्यवेक्षक, उत्तराखंड PCS, DO अधिकारी, सब में पूछा गया है। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। तो ये आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा 1983, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, टिहरी गढ़वाल में और देहरादून में। तो ये जो सोना नदी अभ्यारण्य है यह स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सोना नदी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई। ये तो ठीक हो गया कि इसकी स्थापना हुई है पौड़ी गढ़वाल में, यानी ये है आपके पास पौड़ी गढ़वाल में। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में। तो 1987 में सोना नदी अभ्यारण्य की स्थापना पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक के साथ एक क्वेश्चन फ्री दे रहा हूँ, 2-3 चीज़ें एक एक प्रश्न में बता रहा हूँ जैसे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अब देखिए केवल इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य दे रखे हैं आपके पास कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार। तो इसमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो अभ्यारण्य है वो है आपके पास कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है तो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके पास 1288 वर्ग किलोमीटर। इतना इसका क्या है
क्षेत्रफल है। आइए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, आज के लिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इन चार में से किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है। वैसे तो नैनीताल में है, आपको पता है 71.5%, लेकिन इनमें से किस में है? तो इनमें से आपके पास चंपावत में, और चंपावत का जो वन क्षेत्रफल है वो आपके पास 59.40 2011 के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कन्वर्सेशन सेंटर इज लोकेटेड एज। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सारे प्रश्न आपको लग रहा होगा कि जैव विविधता से ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी दूसरी तरफ भटका रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। तो भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, इन तीन में से किस जिले में है? तो वो है आपके पास उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में जो है कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तरकाशी सही, लेकिन जो आपके पास जगह है वो है भैरव घाटी। ये जो अभ्यारण्य है वो आपके पास भैरव घाटी में है। और कहाँ स्थित है भैरव घाटी में? लंका नामक स्थान पे, लंका नामक स्थान पे। तो ये है भैरव घाटी में, लंका नामक स्थान पे, उत्तरकाशी में। तो ये था आपका पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न 19 है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो मैती आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, एक चीज़ आपको बता दूं, वो की गई थी कल्याण सिंह रावत द्वारा। और कल्याण सिंह रावत जो है उन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1995। देखिए प्रश्न में ही दो तीन चीज़ें आपको पता चल गई। मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। कब की थी? 1995 में। और इसकी जो शुरुआत है वो ऋषिकेश, ग्वालदम, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में से कहाँ की गई? तो ऑप्शन में ग्वालदम है इसलिए ग्वालदम हो जाएगा, लेकिन यह किस जिले में है ग्वालदम ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके पास चमोली में। तो कभी कभी ऑप्शन में चमोली भी हो सकता है, तो चमोली करेक्ट हो जाएगा। अगर ग्वालदम है तो ग्वालदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्वालदम चमोली के अंदर आता है। तो ये था आपका मैती आंदोलन से संबंधित प्रश्न। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न आज की डेट का है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी। तो मैंने आपको बताया कि चिपको आंदोलन जो है वो रैणी गांव से शुरू हुआ था। तो यहाँ जो है आपके पास इसकी प्रेरणा कौन थी? गौरा देवी, सरला बहन, राधा भट्ट और तीरू रौतेली। तो आपको पता है कि इसकी जो है गौरा देवी थी, ऑप्शन नंबर ए। तो फेमस प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और कब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में। ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है किसको? तीलू रौतेली को। और बीरोखाल में इनकी जो है एक बहुत बड़ी मूर्ति है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न थे मैं उत्तराखंड के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये ध्यान रखिए, हमेशा उत्तराखंड जीके में वही प्रश्न आते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं। तो इसी तरह से मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। अभी आपकी जैव विविधता ख़त्म नहीं हुई है, जैव विविधता के क्वेश्चन और आएंगे, और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इनकी प्लेलिस्ट में आपके लिए सोचता हूँ अकल अलग बना दूँ, उत्तराखंड जीके अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग और रीजनिंग अलग। फिर हम बात करेंगे इंडियन जीके पर भी। तो ये था मेरा आज का अपडेट आपके लिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।